2, 3, come on. अब देखते हैं इलस्ट्रेशन 5, जिसके अंदर क्या बता रखा है, ए और बी पार्टनर है, किस रेशियो में पार्टनर है, 4 और 3 रेशियो में पार्टनर है। सी को उन्होंने एडमिट किया है फर्म में, और कितने पार्ट के लिए एडमिट किया है ये भी नहीं बताया, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो आपको दे रखे हैं वो न्यू रेशियो दे रखे हैं। न्यू रेशियो क्या है, 3:2:2। तो क्या इस बेस पर आप सी का पार्ट निकाल सकते हैं कि सी को कितने पार्ट के लिए एडमिट किया है। न्यू रेशियो के बेस पे आप निकाल सकते हैं कि सी को कितने पार्ट के लिए एडमिट किया होगा, बताओ भाई। 2 पार्ट के लिए एडमिट किया है, कितने में से, 7 में से, ठीक है। तो 7 में से 2 पार्ट, तो यानी कि 2/7। तो सी को कितने भाग के लिए एडमिट किया है, 2/7। फिर उसके बाद सी जो आ रहा है वो गुडविल का जो अमाउंट है वो कैश में नहीं ला पा रहा है, समझ में आ गया। तो क्या सी कैश में गुडविल ला रहा है, नहीं ला रहा है, लेकिन जब भी आएगा फर्म के अंदर तो गुडविल का अमाउंट तो डिसाइड किया जाएगा कि भाई सी आ रहा है, भले लाए या नहीं लाए, लेकिन गुडविल का अमाउंट कितना होगा वो डिसाइड किया जाएगा। तो उस समय सी के एडमिशन पे जो गुडविल ऑफ द फर्म है उसका वैल्यूएशन किया गया है, कितना, 28,000। ये गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है पूरी फर्म की गुडविल, अकेले सी के पार्ट की गुडविल नहीं है, किसकी है, पूरे फर्म की गुडविल है। और पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, 28,000। तो सी कितना पैसा लाना चाहिए जो नहीं ला पा रहा है, तो सी के हिस्से में कितना पैसा अपन उसके अकाउंट से काट लेंगे। तो यहाँ देखिए सी को कितने भाग के लिए एडमिट किया है, 2/7 पार्ट के लिए। तो इसका मतलब 28,000 रुपये जो पूरी गुडविल है, फर्म की गुडविल है, उसमें सी का पार्ट भी कितना होगा, 2/7 ही होगा। तो 2/7 कितना हो जाएगा, 4,000, और इंटू 2 करेंगे 8,000 रुपये, यानी कि सी को 8,000 रुपये लाने हैं। क्या वो सी क्वेश्चन में कह रहे हैं ला रहा है कैश में गुडविल, नहीं ला रहा है। तो अपन ने देखा था पहली कंडीशन निजी तौर पे बांटने पे, दूसरा था उसने गुडविल का पैसा लाया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तीसरी कंडीशन अपन ने देखी थी जिसमें वो गुडविल का पैसा नहीं ला पाता है। तो नहीं ला पाता है तो अपन उसकी जर्नल एंट्री क्या करते हैं, उसके करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे। क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे और बाकी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर अपने को सैक्रिफाइस रेशियो चाहिएगा, और सैक्रिफाइस रेशियो के लिए अपन क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आपके क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो। अब ये 8,000 तो समझ में आ गया आपको, ये 8,000 रुपये क्या है, सी के हिस्से की गुडविल, और 28,000 रुपये क्या है, पूरे फर्म की गुडविल। क्लियर है। तो अपन ने देख लिया कि 8,000 रुपये इसके हिस्से की गुडविल हो गई। अब निकालते एक सैक्रिफाइस रेशियो का भी काम पड़ेगा अपने को इस क्वेश्चन में, जो पहले ही करके रख लेते हैं। तो सैक्रिफाइस रेशियो देखो, पहले तो नॉर्मली अंदाजा लगाओ कि पहले कितने पार्ट थे, 7, और अब भी कितने पार्ट है। तो इसका मतलब सैक्रिफाइस रेशियो सीधा निकल जाएगा। जब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों इक्वल हो तो सैक्रिफाइस रेशियो आराम से निकल जाएगा। देखो कैसे, पहले कितने रुपए मिलते थे ए को, अब कितने मिलते हैं। तो इसका मतलब ए ने सैक्रिफाइस कितना किया, 1 रुपया सैक्रिफाइस किया, यानी 1 पार्ट सैक्रिफाइस किया ए ने। बी को पहले कितने मिलते थे, अब कितने मिलते हैं। इसका मतलब बी ने भी सैक्रिफाइस कितना किया, 1 रुपये का। और ये दोनों रुपए 1-1 रुपये दोनों सैक्रिफाइस किए, किसको मिल गए, सी को। तो इसका मतलब सैक्रिफाइस रेशियो क्या हुआ, बराबर हुआ, 1:1 हुआ। लेकिन हर बार ऐसा नहीं करना है। जब ये तो है इक्वल, अपन नॉर्मली देख ले, लेकिन जब अलग अलग हो जाते हैं, मान लो इधर 7 पार्ट है, इधर 6 पार्ट है या 8 पार्ट है, अलग अलग हो गए, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं हमेशा, तो सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, एज सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो क्या है, 4/7, माइनस न्यू रेशियो क्या है, 3/7। वैसे बी का न्यू रेशियो, बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बी का ओल्ड रेशियो क्या है, 3/7, माइनस बी का न्यू रेशियो 2/7। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे कितना, 7, 4 - 3 1, एलसीएम लेंगे 7, 3 - 2 इज इक्वल टू 1/7, 1/7।
तो क्या बना 1:1। समझ में आ गया? एक वो शॉर्ट मेथड था समझने के लिए। कब अप्लाई करते हैं? जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों इक्वल होते हैं। मतलब वहाँ पे भी 7 पार्ट थे, अब भी 7 पार्ट है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन जब अनइक्वल हो जाते हैं, भाई अलग अलग हो जाते हैं, यहाँ 7 पार्ट है यहाँ 6 या 8 हो जाते हैं, तब क्या करेंगे? इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सैक्रिफाइस रेशियो भी हो गया, गुडविल भी हो गया। क्या एक गुडविल कैश में ला रहा है? तो इसका मतलब हर बार जो अपन फर्स्ट एंट्री करते हैं कैश अकाउंट टू गुडविल, क्या ये एंट्री करेंगे? नहीं करेंगे। अब सेकेंड एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? कि सी के अकाउंट से पैसा चार्ज करेंगे। लेकिन सी का अकाउंट कौन सा हो जाएगा? करंट अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ जो एंट्री करेंगे, यहाँ लिखेंगे सी इज करंट अकाउंट DR टू A इज कैपिटल अकाउंट और टू B इज कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड दिव्यांशु। करंट अकाउंट में कितना अमाउंट लिखेंगे? 8,000। वेरी गुड काजल। कितना लिखेंगे? 8,000। ये 8,000 कैसे आए? वेरी गुड पीयूष। 28,000 रुपये पूरी फर्म की गुडविल थी, जिसका पार्ट निकाला अपन ने सी का 2/7, तो 8,000 आ गया। तो ये हमारे 8,000 रुपये जिनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में? वेरी गुड मेहुल, इक्वल रेशो में, यानी 1:1 रेशो में। कितना कितना अमाउंट आ जाएगा? वेरी गुड यशा, 4,000 4,000। ठीक है, तो ये हो गई हमारे गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। क्या इस लाइन में कहीं गुडविल आया तो भी गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया? समझ में आ गया? इजी था। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।